प्रीवियस वीडियो में जो कवर किया गया था वो बतलाया गया था इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में, जो है वो बतलाया जा रहा था। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में जो है बतलाया गया था। ठीक है, फर्स्ट इज द प्लेस कहाँ पर हम लोग जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल जो है क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ पर जो हम लोग बना सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को। ठीक है, तो सबसे नंबर वन जो प्लेस था वो था इनसाइड द इस पोर्शन को यूज कर सकते या फिर नहीं भी कर सकते। ठीक है, बट ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर, ये जो आपका प्रोग्राम शो हो रहा है वो क्या है, ये मेन प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम एनी हाउ ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्लास बना रहे हैं या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, मेन प्रोग्राम लिख रहे हैं तो क्लास बना रहे हैं या फिर कोई भी फंक्शन बना रहे हैं, तो वो ऑप्शनल है। अगर जो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस क्लास के मेंबर को या फिर इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अगर जो हम चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं और न चाहे तो कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इंडिपेंडेंट है उससे। ठीक है, बट ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ये मेन प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम आउटसाइड ऑफ क्लास, मतलब क्लास की ये बाहर प्रोग्राम है। जैसे क्लास के बाहर प्रोग्राम लिखने का क्या मतलब है, सपोज यहाँ पर लिखे हुए प्रिंट प्रिंट हेलो हेलो हेलो, सिंपल सिंपल सिंपली प्रिंट हेलो। अब इस प्रोग्राम को अगर जो हम रन कराएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हम्म सिर्फ और सिर्फ ये लाइन का कोड एग्जीक्यूट होगा। ये लाइन क्यों नहीं, क्योंकि ना तो हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हैं और ना ही इस क्लास के करस्पॉन्डिंग फंक्शंस को, करस्पॉन्डिंग मेथड्स को हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो क्लास के मेथड्स को जब हम कॉल ही नहीं किए तो वो तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्योंकि सपोज कीजिए आप फंक्शन बनाती है बट आप उस फंक्शन को कॉल ही नहीं कर रहे हो तो एग्जीक्यूट कैसे करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा क्या आउटपुट आएगा, हेलो। हेलो विल बी द आउटपुट। लेट मी cd python classes, you can see here hello is the output. Are you getting the point? क्लियर है ये। हम्म सौरभ, आयुष, इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है, अगर जो हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस सपोज कीजिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लास क्रिएट किया हुआ है, ये सिर्फ क्लास है। तो इस क्लास से रिलेटेड अगर जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तभी तो जा करके इस क्लास से रिलेटेड इस क्लास से रिलेटेड अगर जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अगर जो इस क्लास से रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी तो जा करके इसके कोरस्पॉन्डिंग इसका सारा इंस्टेंस, जो भी इंस्टेंस वेरिएबल है लाइक ए और बी, चाहे जो भी इंस्टेंस मेथड्स हैं वो सारे इस ऑब्जेक्ट्स के अंदर आएंगे। जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे, सपोज यहाँ पर obj1 obj1 obj2 obj3, यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट बनाए हुए। तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वेरिएबल, जो भी प्रॉपर्टी उस क्लास का होगा वो यहाँ पर आएगा। अगर जो ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, अगर जो हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो वो सारा प्रॉपर्टी आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। बिना ऑब्जेक्ट का वो क्लास किसी काम का नहीं है। ठीक है, सपोज कीजिए आप आइडिया बहुत सारी बना लिए,
हमको ये करना है, हमको वो करना है, बट आप उसको फिजिकली अगर जो कुछ उसका दिखा नहीं पा रहे हो, then idea become worst. There is no benefit of the idea. It means there is no benefit of blueprint without executing of the physical existence. Okay? So simply उसी तरीके से आप मेथड बना लो या क्लास बना लो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता जब तक आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते या मेथड को जब तक आप कॉल नहीं करते। ठीक है, क्लियर है? ओके, या नेक्स्ट, नेक्स्ट देखा जाए इसमें कि ओके ओके, एनी डाउट? Any doubt is there after it? No, no? Okay. Well, next, नेक्स्ट जो है वो क्या है? अब सबसे सबसे फर्स्ट जो प्लेस था वो कहाँ था? कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर के अंदर, इनसाइड कंस्ट्रक्टर we can create the instance variable. Inside constructor we can create the instance variable. Second one, outside of class we can create the instance variable. तो inside constructor, जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, इनसाइड कंस्ट्रक्टर वी कैन क्रिएट द इंस्टेंस वेरिएबल, सेल्फ का यूज करके इंस्टेंस वेरिएबल हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब आउटसाइड ऑफ क्लास कैसे करते थे? सपोज आई एम क्रिएटिंग वन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट obj1 इक्वल टू टेस्ट। दिस इज द वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट और नॉट? दिस इज द वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट और नॉट? ऐसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना? रिस्पॉन्ड। ओके, सिंपल, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। सिंपल सिंपल, एक ही यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने को मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होने का एक्चुअल मतलब क्या हुआ? एक्चुअल मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक जो है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस क्रिएट हो गया। एक सपोज कीजिए कि इस ऑब्जेक्ट का क्या नेम है? obj1। obj1 इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। obj1 इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि obj1 का एक obj1 नाम का जो है वो रेफरेंस वेरिएबल बन गया, जो कि पॉइंट कर रहा है इस। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ अब तो यहाँ पर जो भी अपना एड्रेस, अपना मेमोरी एड्रेस अपना लिया हुआ, जो भी हो, इससे मतलब नहीं। अब इस कॉल हो गया, तो कंस्ट्रक्टर होने का मतलब है वैल्यू क्या हो गया? इनिशियलाइज। इनिशियलाइज हुआ, यहाँ पर देखो इसके लिए कोड लिखा हुआ है, सेल्फ डॉट ए इक्वल टू 10, सेल्फ डॉट बी इक्वल टू 20। यानी ए का वैल्यू कितना हो गया? 10, और बी का वैल्यू हो गया 20। आर द पॉइंट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 20। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है speed is not in real time.
भी ठीक है, अभी ठीक है। स्क्रीन जो है वो रियल टाइम में है अभी। काइंडली क्रॉस चेक। ओके, या या यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर जो अगर जो भी सेल्फ वेरिएबल सेल्फ सेल्फ जो है वो वेरिएबल के थ्रू जो भी हम लोग असाइन किए वो क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल तो यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो ए और बी है, ए और बी यहाँ पर बना। तो जितना भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका हर एक ऑब्जेक्ट में कॉपी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए, अब यहाँ पर ये देखा जाए कि ये तो अभी जो भी इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है वो कहाँ पर डिक्लेयर हुआ है, वो कहाँ पर डिक्लेयर हुआ है, इनसाइड क्लास। इनसाइड क्लास यानी इस एरिया में डिक्लेयर हुआ है। तो ये सब कहाँ पर है, इनसाइड क्लास है, क्लास के अंदर में है। बट आउटसाइड क्लास भी अगर चाहे हम लोग तो इंस्टेंस वेरिएबल को बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर obj1 जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं डॉट डॉट अपना कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल, जैसे x इक्वल टू यहाँ पर डाल दिया 100। ओके, obj2 obj सॉरी डॉट वाई इक्वल टू 200 समथिंग। यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल बन गया। क्लियर है, इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंस्टेंस वेरिएबल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर इस तरीके से क्यों आखिर जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल कैसे बना। तो यानी सिंपल इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए थे, जैसे जैसे ये पर्टिकुलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, इसका नेम क्या है, नेम क्या था, obj1। obj1 तो ये जो obj1 था वो किसको पॉइंट कर रहा था, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। पहले कितना वेरिएबल था, दो था, a का वैल्यू 10 था, b का वैल्यू 20 था। ये दो इंस्टेंस वेरिएबल था। बट बाद में यानी इन दोनों लाइन की वजह से क्या हुआ कि दो और भी इंस्टेंस वेरिएबल में दो और भी जो है वो वेरिएबल बन गया इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, दैट इज कॉल्ड द x। इसका वैल्यू कितना है 100 और दूसरा क्या है y, इसका इसका वैल्यू कितना है 200, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, बाद में अटैच हो गया किसके अंदर, obj1 के अंदर।
या यहाँ पर जो है वो जो भी हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल बाद में अटैच कर रहे हैं, जैसे ओबीजे वन में ओबीजे एक्स, ओबीजे वन डॉट एक्स, ओबीजे वन डॉट वाई, तो ये जो भी इंस्टेंस वेरिएबल हम लोग बाद में अटैच कर रहे हैं वो सारा जो है वो अटैच हो रहा है किस में, ओबीजे वन में, ऑब्जेक्ट वन में। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले अटैच करने से पहले सिंपल क्या करते हैं कि अगर जो हमको पूरे इंस्टेंस वेरिएबल को देखना है उसका क्या बतलाए थे तरीका। अगर जो हमको इंस्टेंस वेरिएबल को देखना है कि पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट में टोटल कितने इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, अगर हमको देखना है, देन व्हाट इज द वे, रिस्पॉन्ड, व्हाट इज द वे टू print all the instance variable? Simple, print obj1 dot underscore underscore dict underscore underscore, that's all, सिंपल। अभी तो एक्स और वाई को नहीं अटैच किए तो कितना इंस्टेंस वेरिएबल शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ दो, दो शो करेगा, ठीक है। अब सिंपल है, यहाँ पर इसको ये लाइन जो है वो थोड़ा गड़बड़ है, सेल्फ डॉट भी होगा, बी को एक्सेस करें, कल दिखा रहे थे कि बी एक्सेस नहीं होगा डायरेक्ट, सो यहाँ पर देखा जाए ए और बी सिर्फ दो इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पर शो हो रहा है, बट जैसे ही ये दोनों लाइन को ऐड करेंगे, जैसे ही दोनों लाइन को ऐड की obj1 डॉट एक्स, obj1 डॉट वाई, अब देखो आप टोटल इंस्टेंस वेरिएबल कितना शो किया, 4, एक्स और वाई भी ऐड हो गया। क्लियर है या नहीं सौरभ, आयुष, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ओके सौरभ, इज इट क्लियर? सिंपल सिंपल किए हैं, प्रिंट कराए, ठीक है दोनों को, ओके। अब यहाँ पर जो है वो देखा जाए कि ये तो रहा दूसरा तरीका, दूसरा तरीका जहां पर हम लोग जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। तीसरा क्या है, तीसरा कौन सा जगह है, इनसाइड, इनसाइड इंस्टेंस मेथड, मेथड इनसाइड इंस्टेंट मेथड, इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड किसको बोलते हैं, वो सारे मेथड्स जो कि क्लास के अंदर, वैसे मेथड्स जो कि क्लास के अंदर डायरेक्टली डिफाइन किए हुए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली डिफाइन किए हुए, मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर आप देखो इसमें मेथड्स कौन कौन से हैं, मेथड्स इनिट मेथड है जो कि कंस्ट्रक्टर है, डिस्प्ले नाम का एक मेथड है, ठीक है। तो ये क्लास के अंदर डायरेक्टली डिफाइन हुआ है या नहीं, यस, क्लास के जस्ट बात, क्लास के अंदर में डिस्प्ले को डिफाइन किया गया। तो ये जो मेथड है that is called the, that is called the what, इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस मेथड, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंस मेथड बोलते हैं। इंस्टेंस मेथड का मतलब क्या है, क्लास के अंदर जो भी मेथड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंस मेथड। तो इस मेथड के अंदर भी हम लोग चाहें एंड डिस्प्ले के अंदर भी अगर जो हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। बोलिएगा कैसे, कैसे, सिंपल, कंस्ट्रक्टर के अंदर कैसे इंस्टेंस मेथड को डिक्लेयर कर रहे हैं, बाय यूजिंग सेल्फ वेरिएबल, बाय यूजिंग सेल्फ वेरिएबल, सेल्फ इज रिप्रेजेंटिंग करंट ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से डिस्प्ले के अंदर भी एक पैरामीटर सेल्फ तो आ ही रहा है पास होकर के, जो कि करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसी का यूज करके यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसी का यूज करके यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी सेल्फ डॉट सेल्फ
सेल्फ डॉट कोई भी वेरिएबल ए बी हो चुका है, सी इक्वल टू 30, सेल्फ डॉट डी इक्वल टू 40 40। अब एक यहाँ पर लूप होल्स है। क्या लूप होल्स है इसको समझना है, एकदम कंप्लीट जो है पोस्टमार्टम अबाउट द इंस्टेंस वेरिएबल। आई एम जस्ट कवरिंग, ओके। रिमूव ऑल दिस थिंग्स, एक्स वाई को हटा दिए। अब आपको बताना है टोटल मिला करके कि कितने इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पर प्रिंट होंगे। इस बार अगर जो प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे तो टोटल कितने इंस्टेंस वेरिएबल होंगे, 2 या 4? 2 या 4, कितने इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पर होंगे, 2 या 4? रिस्पॉन्ड। How many instance variable will be there in object 1? 4. Ayush, how many instance variable will be there? सर जो आपका प्रिंट है, तो प्रिंट अगर अपन वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी को कराएंगे तो दो प्रिंट होंगे, नहीं तो 4 होंगे। मैंने पूछा इंस्टेंस वेरिएबल कितने हैं टोटल, यहाँ पर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 4 टोटल मिलाकर कितना हुआ 4 4 वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल? 4। 4। पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट में 4 इंस्टेंस वेरिएबल। यहाँ पर अभी हम जानना चाहते हैं कि जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो इंस्टेंस वेरिएबल को अगर जो प्रिंट करेंगे तो टोटल इंस्टेंस वेरिएबल कितने होंगे, 4 होंगे, 4 होंगे, ओके। मेक श्योर ओनली 2 इंस्टेंस वेरिएबल विल बी देयर। व्हाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल जो आप क्रिएट किए हो सिर्फ और सिर्फ वही शो करेगा, ये जो सी और डी है वो कंसीडर नहीं करेगा। ऐसा क्यों? वेयर इज द प्रूफ कि ये कंसीडर कर रहा है या नहीं? यू कैन सी only 2 instance variable is there. Are you getting? A और B. रीजन क्या है इसका, ये अब आप समझिए। रीजन ये है कि क्या आप डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किए हैं? डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया गया है क्या? नहीं। तो अगर जो आप डिस्प्ले फंक्शन को कॉल ही नहीं किए हो तो ये जो कोड लिखा हुआ है, ये जो कोड लिखा हुआ है सेल्फ डॉट सी सेल्फ डॉट डी, ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो ये कोड जब एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो ये सी और डी कहां से आएगा? तो बोलिएगा अच्छा ऐसा बात है, तो हम तो इसको भी कॉल नहीं किए हैं, फिर ये कैसे एग्जीक्यूट हो गया? अरे दिस वन इज द कंस्ट्रक्टर, दिस वन इज द कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर तो ये खुद ही कॉल हो जाता है। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए वैसे ही कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, कॉल हो गया। और जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ वैसे ही ये दोनों इंस्टेंस वेरिएबल क्या हो गया, क्रिएट हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसीलिए डिस्प्ले को बिना कॉल किए हुए इंस्टेंस वेरिएबल सी और डी असाइन नहीं होंगे पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट में। क्लियर है? हम्म, क्लियर है ये पॉइंट? आप चाह रहे हैं कि ये भी हो जाए तो कैसे आएगा सी और डी? सिंपल, कुछ नहीं है, obj1 obj1 डॉट डिस्प्ले को आप कॉल कर दो, डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले को एक बार कॉल कर दो। जैसे ही आप कॉल करोगे तो डिस्प्ले वाला एग्जीक्यूट करेगा, तो डिस्प्ले के अंदर ये 2 मैसेज भी है तो ओके, मैसेज तो प्रिंट होगा ही, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट लास्ट में जो होगा वो क्या होगा कि 4 यहाँ पर शो करेगा। यू कैन सी हियर इंस्टेंस वेरिएबल 4 हो गए, ए बी सी और डी। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? आयुष, क्लियर है ये?
क्लियर है ये? ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, जब तक आप कॉल नहीं करोगे तब तक किसी भी मेथड के अंदर जो भी आप कोड लिखे हो तो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर भी सेम ही है। तो वहां यहाँ पर कोड में क्या किया जा रहा है कि लिखा हुआ है इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज करने के लिए। कोई डाउट यहाँ तक में? एनी डाउट अप टू इट? सर एक डाउट है। हाँ। सर जैसे आपने ए और बी को प्रिंट भी किया है, वैल्यू ऑफ ए कॉमा सेल्फ डॉट ए एंड वैल्यू ऑफ बी कॉमा सेल्फ डॉट बी, और उसके बाद आपने डिस्प्ले को कॉल किया क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर था ए और बी, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। लेकिन सर जैसे आपने प्रिंट कराया है ए और बी हाँ। वेरिएबल को, तो फिर हाँ, तो अपन को जरूरी नहीं, मतलब सी और डी को भी कॉल कराना जरूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है कोई? नो नो, यहाँ पर सिंपली क्या किए हैं कि प्रिंट किए हैं। ये इंडिपेंडेंट हो आप लिख भी सकते हो, सी और डी को भी आप प्रिंट करा सकते हो। सी और डी को भी यहाँ पर अगर जो आप प्रिंट कराना चाहोगे तो सी और डी को भी आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो। जरूरी नहीं है आप जो भी बिजनेस लॉजिक लिखना चाह रहे हो इसके अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने सिर्फ ये पहले से कोड लिखा हुआ था, दैट्स व्हाई जो भी कोड पर्टिकुलर कोड लिखा हुआ रहेगा वो सारा एग्जीक्यूट करेगा, दैट्स ऑल। क्लियर है ये? सर और डिस हाँ सर क्लियर है, ये क्लियर है। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने कंस्ट्रक्टर किया, उसके बाद जैसे डिस्प्ले में आपने दो वेरिएबल किए, तो इसमें कुछ ऐसा मतलब वो तो नहीं है कि इतने वेरिएबल से ज्यादा नहीं कर सकते कंसीडर? दो से ज्यादा भी हो सकते हैं नो ना? नो नो, आप आप जितना चाहो उतना ले सकते हो। ई, एफ, यस सर क्लियर। जितना आप चाहो उतना ले सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, जितना लोगे उतना यहाँ पर प्रिंट करेगा टोटल। क्लियर है? ऐसा कोई यस रिस्ट्रिक्शन सर नहीं रहता। क्लियर है। ठीक है। एनी अदर डाउट? नो सर। रिलेटेड टू इंस्टेंस वेरिएबल, सर और इंस्टेंस जो वेरिएबल का सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड। बोला जाए। अब एक सर चीज, जो एक आपने एक जो है वो सवाल आपसे, सिंपल 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 यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, obj2 इक्वल टू एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं टेस्ट का। अब आपको बताना है इस ऑब्जेक्ट 2 के अंदर अगर जो प्रिंट करेंगे obj2 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, अब जो है यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट 2 के लिए टोटल कितने इंस्टेंस वेरिएबल होंगे? ऑब्जेक्ट 1 के लिए कितने हैं? 6, 4 इस 4 और 2 6। अब ऑब्जेक्ट 2 के लिए कितने हैं, कितने इंस्टेंस वेरिएबल होंगे? रिस्पॉन्स